Hello everyone, in this video we are going to learn some important phrasal verbs related to the verb come. Yes, come से बनने वाली कुछ phrasal verbs हैं जिनकी स्टडी आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे come about, come across, come after and come apart। तो ये कुछ phrasal verbs हैं जिसे आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में कम की phrasal verbs और भी हैं बहुत सारी, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए कम अबाउट मीन्स टू हैपन। कम अबाउट का मतलब है कुछ होना या कुछ घटित होना। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू टेल मी हाउ द एक्सीडेंट केम अबाउट? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ? तो यहाँ पे कम अबाउट का मतलब है कुछ होना, घटित होना। यहाँ पे एक्सीडेंट के होने की बात प्रदर्शित हो रही है कम अबाउट के यूज़ के द्वारा। नेक्स्ट, come across. Come across means to be understood. To be understood यानी कोई चीज़ समझ में आना। For example, he spoke for a long time, but his meaning didn't really come across. वह काफ़ी देर तक बोला, वह लंबे समय तक बोला या वह काफ़ी देर तक बोला, लेकिन उसकी बात वास्तव में समझ में नहीं आई। Come across का एक और यूज़ है, एक और मीनिंग होती है, वो है टू मेक अ पर्टिकुलर इम्प्रेशन। टू मेक अ पर्टिकुलर इम्प्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, सी कम्स अक्रॉस वेल इन इंटरव्यूज़। सी कम्स अक्रॉस वेल इन इंटरव्यूज़। वह साक्षात्कारों में अच्छा प्रभाव डालती है। वह साक्षात्कारों में अच्छा प्रभाव डालती है। वह इंटरव्यूज़ में अच्छी तरीके से इम्प्रेस करती है, ऐसे भी आप बोल सकते हो। कम अक्रॉस का एक और यूज़ है, और वो यूज़ कब होता है? जब कम अक्रॉस समबडी या कम अक्रॉस समथिंग इस तरीके से सेंटेंस में हो। यानी सेंटेंस में हम किसी इस कम अक्रॉस के बाद कोई पर्सन आ जाए या कम अक्रॉस के बाद कोई वस्तु, कोई चीज़ आ जाए, तो कम अक्रॉस का क्या मीनिंग होता है उसको समझते हैं। लेकिन इस टाइप का जो यूज़ है वो पैसिव में यूज़ नहीं होता है। कम अक्रॉस समबडी और कम अक्रॉस समथिंग का जो मीनिंग है वो मीनिंग है टू मीट और फाइंड समबडी और समथिंग बाय चांस। किसी से या किसी चीज़ से अचानक मिलना या उसे पाना। फॉर एग्जाम्पल, आई केम अक्रॉस चिल्ड्रन स्लीपिंग अंडर द ब्रिजेस। आई केम अक्रॉस चिल्ड्रन स्लीपिंग अंडर ब्रिजेस। मैं पुल के नीचे सोते हुए बच्चों से मिला या मैंने पुल के नीचे सोते हुए बच्चों को देखा। इस तरीके से कम अक्रॉस का यूज़ है। सेकेंड इसका एग्जाम्पल, सी केम अक्रॉस सम ओल्ड फोटोग्राफ्स इन अ ड्रॉवर। उसे एक ड्रॉवर में कुछ पुराने फोटोग्राफ्स मिले या उसने ड्रॉवर में कुछ पुराने फोटोग्राफ्स पाए। इस तरीके से कम अक्रॉस का अर्थ निकलेगा। नेक्स्ट वर्ड है, दोबारा कम अक्रॉस वर्ड आया। कम अक्रॉस यहाँ पे विद समथिंग होगा। कम अक्रॉस किसी के साथ, कम अक्रॉस विद समथिंग। इस तरीके से अगर सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो इस यूज़ को भी हम पैसिव में यूज़ नहीं करेंगे। और इसका जो मीनिंग होगा, कम अक्रॉस विद समथिंग का जो मीनिंग है वो मीनिंग है टू प्रोवाइड और सप्लाई समथिंग व्हेन यू नीड इट। जब आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है तो उस चीज़ को उपलब्ध कराना या उस चीज़ की सप्लाई करना। इस तरीके से कम अक्रॉस विद समथिंग का मीनिंग निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, आई होप्ड शी वुड कम अक्रॉस विद सम मोर इंफॉर्मेशन। आई होप्ड शी वुड कम अक्रॉस विद सम मोर इंफॉर्मेशन। मुझे आशा थी कि वो कुछ और इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाएगी। मुझे आशा थी कि वो कुछ और इंफॉर्मेशन को उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट, कम आफ्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम आफ्टर? यहाँ पे कम आफ्टर के बाद कोई पर्सन आता है, यानी कम आफ्टर समबडी। इस तरीके का यूज होता है सेंटेंस में। और कम आफ्टर का मीनिंग है टू चेस और फॉलो समबडी। किसी का पीछा करना या किसी का अनुसरण करना या किसी के पीछे आना। और इस यूज़ को भी हम पैसिव में यूज़ नहीं करते हैं। इस टाइप के यूजेस का हम पैसिव में प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग केम आफ्टर मी। कुत्ता
मेरे पीछे आया, या कुत्ते ने मेरा अनुसरण किया, या कुत्ते ने मेरा पीछा किया। नाउ नेक्स्ट, कम अलोंग। कम अलोंग मीन्स टू अराइव और टू अपीयर। कम अलोंग मीन्स आना, अराइव पहुंचना या प्रकट होना, इस तरीके से कम अलोंग का अर्थ निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, when the right opportunity comes along, she will take it. When the right opportunity comes along, she would take it. जब सही अवसर आएगा तो वह उसका लाभ उठाएगी, वह उसको ग्रहण करेगी। कम अलोंग का एक और मीनिंग निकलता है टू गो समवेयर विद समबडी। कहीं किसी के साथ जाना या किसी के साथ कहीं जाना, इस तरीके से कम अलोंग का अर्थ निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ग्लैड यू केम अलोंग। आई एम ग्लैड यू केम अलोंग। मुझे खुशी है कि तुम साथ आए। यानी यहाँ पे साथ आने का अर्थ निकलता है कम अलोंग से। आई एम ग्लैड यू केम अलोंग। मुझे खुशी है तुम साथ आए। कम अलोंग का एक इनफॉर्मल यूज़ भी है, और यहाँ पे कम अलोंग का जो इनफॉर्मल यूज़ होता है उसका मीनिंग होता है टू इम्प्रूव और डेवलप इन द वे दैट यू वांट। जिस तरीके से आप चाहते हो उस तरीके से इम्प्रूव करना या डेवलप करना, यानी प्रोग्रेस। यहाँ पे कम अलोंग का इनफॉर्मल जो यूज़ है, इनफॉर्मल जो मीनिंग है वो है प्रोग्रेस, तरक्की, या एक प्रकार से इम्प्रूवमेंट, सुधार। For example, your friend has come along a lot recently. Your friend has come along a lot recently. आपके दोस्त ने हाल ही में काफ़ी सुधार कर लिया है या काफ़ी तरक्की कर ली है। आपके दोस्त ने हाल ही में काफ़ी उन्नति कर ली है। आपके दोस्त ने हाल ही में बहुत अधिक इम्प्रूवमेंट कर लिया है। कम अलोंग का एक और यूज़ निकलता है, used in orders to tell somebody to hurry or to try harder. यहाँ पे come along का जो यूज़ है वो है used in orders. come along orders में यूज़ होता है किस लिए? to tell somebody to hurry, किसी को यह बताने के लिए कि जल्दी करो भाई, और to try harder, या ये बताने के लिए कि और ज़्यादा कठिन कोशिश करो ताकि तुम्हें सफलता मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, come along, we are late. come along, we are late. come along यानी जल्दी करो हम लेट हो रहे हैं। यहाँ पे हरी का यूज़ निकल रहा है, तो इसका पहला एग्जाम्पल है come along, we are late. जल्दी करो हम लेट हो रहे हैं, जल्दी करो हमें देर हो गई है। सेकंड एग्जाम्पल, come along, it's easy, मतलब और कोशिश करो ये आसान है, इस तरीके से इसका अर्थ निकलता है। अब हम पढ़ते हैं एक और फ्रेजल वर्ब इस वीडियो में, वो है कम अपार्ट। कम अपार्ट, इट्स मीनिंग इज टू ब्रेक इनटू पीसेस। टू ब्रेक इनटू पीसेस, टुकड़े टुकड़े कर देना, तोड़ कर किसी चीज को, टूट कर किसी चीज का टुकड़ा टुकड़ा हो जाना, इस तरीके से कम अपार्ट का मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल, द बुक जस्ट केम अपार्ट इन माई हैंड्स। किताब मेरे हाथ में टुकड़े टुकड़े हो गई। दूसरा एग्जाम्पल, माई होल लाइफ हैड कम अपार्ट एट द सीम्स। माई होल लाइफ हैड कम अपार्ट एट द सीम्स। मेरा पूरा जीवन तेजी से बिखर गया। मेरा पूरा जीवन तेजी से बिखर गया, यानी मेरी होल लाइफ तितर बितर हो गई, छिन्न भिन्न हो गई। तो आज हम कम की फ्रेजल वर्ब्स इतनी ही सीखेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं कम की और फ्रेजल वर्ब्स आपको बताऊंगा। कम की अभी बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स बाकी हैं, तो नेक्स्ट वीडियो को देखना भी मत भूलिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो AR स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश के लिए, और मैथमेटिक्स की नॉलेज गेन करने के लिए चैनल मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।